जय हिंद फ्रेंड्स, मु विकास पंडा आपण मन स्वागत करुच्ची ओडिया व्याकरण क्लास को। आज तुम मु ओडिया व्याकरण रे गोटे चैप्टर आनी नेक्स्ट ता पर चैप्टर भी मु तुम आनी। आज क्लास टी रोची ध्वनि वर्ण और वर्णमाला उपरे। तेणुक पिला माने जदि तुमने अपकमिंग आसवा OISF डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल एवं ट्रैफिक कांस्टेबल में जदि प्रिपरेशन करछो एवं कम्युनिकेशन जति कांस्टेबल लेवल जॉब प्रिपरेशन करछो तुम ए क्लास टी नहीं पारिबो। जदि चैनल को फास्ट विजिट करछो ताहाले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं तुम सांगसाथी मान सहित शेयर करंतु, से मान गदर भी इन्फॉर्मेशन पहुंची पारु। प्रथम कथा पिले ये क्लास फास्ट क्लास मु तुमु प्रथमे देख प्रथमे थियोरी क्लास करैबी, तापर तुमको प्रैक्टिकल करैबी। आज तुमको थियोरी क्लास करैबी, तापर तुमको किछिटा क्वेश्चन डिस्कस करी, कारण तुमे सिस्टमटा प्रथमे बुझी पारिबो। देरी न करी क्लास टू आरंभ करिबा। गोटे कथा क्लास टी आरंभ करिया पूर्वरु गोटे मोटिवेशन लाइन टे कहिबी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बोलो जय जगन्नाथ की जय। चलंतु डेरी न करी आरंभ करिया पिला माने। प्रथम क्लास टी हमर देखो क्लास रोचे हमर ध्वनि वर्ण एवं वर्णमाला उपरे। प्रथम क्वेश्चन आमे देखिबा। प्रथम क्वेश्चन आम देख प्रथमे तुम थियोरीटा प्रथमे गोटे देख मु पढ़ला बेले गोटे खाता करदेव। खातार तुम प्रथम उतारी देव, तापर टेलीग्राम माने लिंकटा भी देदेवी डिस्क्रिप्शन में। तुम से टेलीग्राम लिंक करी टेलीग्राम में जॉइन भी कर पिला माने। प्रथमे क्लास टी को तुम देख ध्वनि एक प्रकार नाद बा शब्द, एक प्रकार नाद बा शब्द जदि देख प्रथमे एक प्रकार नाद बा शब्द को बुझाए ताकू ध्वनि कहुए। एक प्रकार नाद बा शब्द को बुझाए ताकू ध्वनि कहुए। तापर आ गोटे देख तापर आउ लिखाई जहा मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भाव में उच्चारित होता है ताहाकू ध्वनि कहुए। बुझीपाल तुम थियोरीटा प्रथमे टिके मन दे शुणी दियो। ध्वनि क्या कहुए जदि क्वेश्चन आसीबो तुम प्रथमे देख एमती आसो थियोरी आसो तार मिनिंगटा बुझाई कि ध्वनि क्या कहुए। एक प्रकार नाद बा शब्द को बुझाए ताकू ध्वनि कहुए। तापर जहा मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भाव में उच्चारित होता है ताकू ध्वनि कहुए। ध्वनि क्या कहुए बुझीपाल। मनुष्यर भाव प्रकाश ध्वनि को समूह को भाषा कहुए। तापर तल लाइन देछि मनुष्यर भाव, मनुष्यर भाव प्रकाश ध्वनि समूह को भाषा कहुए। यदि भाषा क्या कहुए जब क्वेश्चन आसो ताल तुम कहीदेव मनुष्यर भाव प्रकाश ध्वनि को भाषा कहुए। सेहीपरि आमर ध्वनि क्या कहुए जब आसो एक प्रकार नाद बा शब्द को ध्वनि कहुए। जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भाव में उच्चारित होता है ताकू ध्वनि कहुए। प्रथम क्वेश्चन जानीपाल। तब द्वितीय क्वेश्चन की आम जा वर्ण। टी कलरटा चेंज करदे भाव रेड करदेवी, तो रेड ही करदेली पिले, तो ये रेडटा ही परफेक्ट हम आई थिंक। हाँ रेडटा भल लगुच। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ण क्या कहुए। देख वर्णटा हूँ ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कहुए। ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कहुए। जोटा आम पार्टी कहूचु, जोटा आम पार्टी कहूचु सेटा कौन ध्वनि। तार लिखिदबा जदि तार लिखित रूप को ताकू वर्ण कहुए। अर्थात ध्वनि वर्ण मध्य रूपायित। बुझिल, ध्वनि वर्ण मध्य रूपायित। बुझीपार। तापर देख वर्णर श्रेणी विभाग कराई। ध्वनि क्या कहुए बुझिल, वर्ण क्या कहुए बुझिल, सेहीपरि वर्णर श्रेणी विभाग कराई। देख ओडिया भाषा रे बड़ प्रथम ओडिया भाषा रे 49 गोटी ओडिया भाषा रे 49 गोटी वर्ण व्यवहृत होता है। यही वर्ण समूह को वर्णमाला कहुए। देख क्वेश्चन आसी वर्णमाला क्या कहुए। ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा 49 गोटी वर्ण व्यवहृत होता है। से व्यवहृत रु यही वर्णर समूह को वर्णमाला कहुए। आशा करे पिला माने तुम वर्णमाला क्या कहुए बुझीपार। तापर देछि से गुड़िक है अ आ ठारू आरंभ कर अनुसार विसर्ग चंद्रपुर पर्यंत
এই 49 ଗୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ 49 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। এই ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ନ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ରହିଛି ତା ଥିଓରି, ତା ମିନିଂଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ ତାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 3ଟା 4ଟା ଥିବ ଧ୍ୱନି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ରହିବନି। ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଜମା ଡେରି ନକରି କ୍ଲାସଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯଥା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବମୋଟ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯଥା ଅ ଆ ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘେ ହର୍ଷ ଦୁଗ ଏ ଐ ଓ। ରୁଟା ରହୁଛି, ଡବଲ ରୁ ରହୁନି। ବୁଝିପାରିଲ? 11 ଗୋଟି ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ହର୍ଷ ସ୍ୱର କ'ଣ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଖିଛି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କ'ଣ। ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ଟୋଟାଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? 11ଟି। 11ଟିରୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ଗୋଟିର ଧ୍ୱନି ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲ? 11ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୋଟିର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଗୋଟିର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତା ଭିତରୁ ଦେଖ ଦେଇଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ନିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର କମ୍ ଅ ଆ ଅ ଇ ଉ ଋ ଏ ଓ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ତୁମକୁ କମ୍ ନିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ମାନେ ଫଟ୍ କିନି କହିଦେଉଛ। ଅ ଆ ଯେମିତି ଅ ଇ ଉ, ଯେମିତି ଫଟ୍ କିନି ସେଟା ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେମିତି? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇଥାଏ। ଆ ଇ ଦୀର୍ଘେ ଇ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦେଖିଛ? ସେମିତି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଐ କିମ୍ବା ଔକୁ, ଐ ଓ ଔ, ଏଇ 3ଟିକୁ ଆମର ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହାକୁ? ସର୍ବମୋଟ 8ଟିର 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମର 8 ଗୋଟିର କ'ଣ 8 ଗୋଟିର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ରହିଲା କେତୋଟି? 5ଟି ନା 6ଟି? 6ଟି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, 3ଟି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ସେମିତି ଆମର 3ଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆର ଡେଫିନେସନ୍, ପ୍ରଥମେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ତମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, 1 ମିନିଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା କି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଦେଇଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ଆ ଦେଇଥିବ, ଇ ଦେଇଥିବ, ଉ ଦେଇଥିବ, ରୁ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ଏମିତି ଦେଇଥିବ। ଧର ମାନେ ଆ ଇ ଆ, ମାନେ ଆ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଅ ଗୋଟେ ଥିବ। ସେଠି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଜମା ଭୁଲିବନି, ଜରା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତମ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, କାରଣ ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସେସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନା ନ ନେଇ କହିଥିଲି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ବୁଝିଲ କି? 1 ମିନିଟ୍ ପିଲା।
है गोटे कथा है पिले प्रथम स्वरवर्ण देखिदियो स्वरवर्ण क्या कहुए ये देख स्वरवर्ण क्या कहुए मुझे तौक भी स्क्रॉल कर दूसरी स्वरवर्ण अन्य ध्वनिर साहाय्य न नहीं स्वाधीन भाव में उच्चारित होता ध्वनि को सांकेतिक रूप को स्वरवर्ण कहुए किंतु सेठी कौन ये कार साहाय्य नौनी स्वरवर्ण किंतु व्यंजन वर्ण ये स्वरवर्णर साहाय्य नौ बुझीपार व्यंजन वर्ण देख स्वरवर्णर आश्रय नहीं उच्चारित होता ध्वनि को व्यंजन वर्ण कहुए आमर सर्वमोट व्यंजन वर्ण आम रहा केतोटी 38 स्वरवर्ण केतोटी 11टी जार 8टी ध्वनि उच्चारित हुए सेमती व्यंजन वर्ण आमर 38टी क ख ग घ अनुसार विसर्ग चंद्र पर्यंत आमर व्यंजन वर्ण सेहीपरि यही वर्ण गुड़िक मध्य 33 गोटी ध्वनि अच्छी देख आमर स्वरवर्ण थिला 11टी 11टी मध्यरु केते गोटीर ध्वनि थिला आमर 8 गोटीर ध्वनि थिला सेहीपरि व्यंजन वर्ण आमर 33 जो 38टी ता मध्यरु आमर 33 गोटीर कौन 33 गोटी ध्वनि उच्चारित होता है तापर व्यंजन वर्ण को ये देख सठिक यहाँ देख व्यंजन वर्ण को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है वर्गीय व्यंजन आ गए अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन बुझीपार स्वरवर्ण 8टी ध्वनि अच्छी किंतु व्यंजन वर्ण केतोटी 33टी सेमती वर्गीय व्यंजन क्या कहुए क्वेश्चन आस वर्गीय व्यंजन क्या कहुए पिले देख उच्चारण स्थान को नहीं उच्चारण स्थान को नहीं वर्ग बा श्रेणीभुक्त होइतिबारु एक वर्गीय व्यंजन कहुए देख उच्चारित स्थान को नहीं वर्ग बा श्रेणीभुक्त होइतिबारु याकू वर्गीय व्यंजन कहुए ता पुनश्च देख आउ थे मुझे तुमको कहूँ यही व्यंजन गुड़िक समय रे जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर नहीं कंठ तालु मूर्ध्य दांत्य ओष्ठ आदि को स्पर्श करुए तेणुक या स्पर्श वर्ण कहुए देख वर्गीय व्यंजन क्या कहुए वर्गीय व्यंजन आमर जिह्वार अग्रभाग मध्य बा नहीं साजी को नहीं कंठ तालु मूर्ध्य दंत्य ओष्ठ आदि को स्पर्श करें स्पर्श वर्ण कहुए आ वर्गीय व्यंजन कहुए व्यंजन दुई भाग में गोटे वर्गीय व्यंजन आ गोटे अवर्गीय व्यंजन देख से वर्गीय व्यंजन को आमर सर्वमोट 25 गोटी 5टी वर्ग में विभक्त कराई बढ़िया गोटे है क च ट त प बुझिल पिले वर्गीय व्यंजन को 25 गोटी 5 भाग में विभक्त करा जाइछि देख क च ट त प क च ट त प कौन प्रथम मन रखियो क च ट त प ये जो 5 भाग विभक्त अछि क च ट त प मन रखिले तुम कहि परिबो कंठ वर्ण कौन प्रथम है कंठ वर्ण कौन रहउछि क ख ग घ ङ ए जेति 5 गोटी रहिला तमे तंटी कंठरे केवल कहउछ तमे जीव लागुनी तमे निजे कोना क ख ग घ ङ क ख ग घ उ एटा हला कंठ्य सेमती तालव्य च वर्ग रहा तालव्य वर्ण कौन च छ ज झ न्य च छ ज झ जो कहूँ तुम जीभ तुम जिह्वार कौन तुम तालू को टच कर तेणु गोटे तालव्य है बुझीपार कंठ्य वर्ण कंठर कौच तुम तालव्य वर्ण तुम क च छ ज झ न्य तुम क्या कौच तुम तालू टच होमती ट वर्ग तापर रहा कौन ट वर्ग कचट तप ट वर्ग मूर्धन्य वर्ण यहाँ कहुए ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहुए सेमती ट ठ ड ढ मूर्धन ट ठ तो च कहला बेलू तुम दांत टिके तलू से टच हो कौन तुम तालू किंतु ट कहला बेलू तुम तालू तलू टे टच कर मूर्धन्य से च ट ठ ड ढ मूर्धन ट ठ ड ढ मूर्धन च छ ज झ निय एटा तालव्य एटा मूर्धन्य तुम तालू माने तालू तलू को जो टच होची तुम जीवटा से कौन ट वर्ग जाऊँ मूर्धन्य वर्ण कहुए से आमर त वर्ग रहा कौन दंत्य वर्ण से त थ द ध दंतेन ये जो त थ दंत द ध दंतेन आम कहूँ आम जिह्वाटा आम दांतर ही टच हो तेणुक दंत्य वर्ण तापर रोचे आम प वर्ग जोटा रोचे
प प वर्ग ओष्ठ्य वर्ण देख प फ ब भ म प फ ब म कहला आम जीभ कौन टच कर केवल ओठरे ओठ बाजुची तेणुक पिला माने एबे तुम सठिक भाव तुम निजे भी निजे निजे कहीकि तुम जापर कंठे वर्ण कौन क ख ग घ म आमर च तालव्य वर्ण कौन च छ ज झ निय तुम जोड़ा जीभटा जो टच हो तुम निजे निजे जापर क्वेश्चन आसो आ भितर कौटा कंठे वर्ण ए च छ ज च छ ज थी किंतु तुमको क दे तुम क सठिक आंसर मार बुझीपार पिले जब न बुझीपार टे पछक बैक कर पुणी तो देखीदेव कि माने साइंटिफिक जिनस कि ना रकेट साइंस जिनस कि ना ओडिया व्याकरण तुम क्वेश्चन माने ओडिया व्याकरण जब पढ़ी न मन देकी ये गोटे माने तुम गोटे थ्योरी क्लास तुम मन दे पढ़ी नियो बहुत दिन टाइम अच्छी चाकरी एथर हम है नेक्स्ट जा पिले देख तापर देइछि प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण मुह देख वर्गर पंचम वर्ण प्रथम बुझी पार्थिबो मुह मुह निय ण ट दंते न म अनुनासिक वर्ण अटंती देख अनुनासिक वर्ण कहले कौन यही सब जदि माने वर्ग को आम जो उच्चारण करुचु मुह मुह कहला नाकरे आसूची निय निय कहला नाक यूज कर मुधेण मुधेण कहला नाक टिके यूज होची दंते न म ए सब कहला कौन नाकुर उच्चारित होची से अनुनासिक कहुए यही जो रहा देख प्रत्येक वर्गर पंचम पंचम प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ग देख पंचम वर्ग गोटा बुझीपा ना देख मुझे तलू कर दूसरी टे तलू कर तुम बुझीज देख पिले ये सब जो रहा जी वर्ग गुड़ा रहा आर पंचम वर्ण सब कौटा निय मुधेण दंते न म ये तार पंचम क है तार प्रथम वर्ग क क ग घ चतुर्थ घ है चतुर्थ उ है पंचम वर्ण तुम प्रथम मन दे पढ़ पिले तुम के क्लास के कर तुम कन्फ्यूज हो बुझीपार तुम बुझ प्रथम देख यदि भल लगुच पिला माने क्लास को छोटे छोटे लाइक करिवो ना लाइक काई करिवो क्लास करिया ध्यान दियो काई लाइक टाइम वेस्ट काई करिया ठीक अछि पिले यदि पंचम वर्ग को आमे अनुनासिक वर्ण कहा जाए प्रत्येक वर्ण उच्चारण पद्धति वैशिष्ट्य अछि ड ढ व्यवहृत बिंदु को अधबिंदु कहा जाए यही देख ड ढ को अधबिंदु कहा जाए यही अधबिंदु युक्त वर्ण को शब्दर प्रथम व्यवहृत हुंती नाही बुझीपाल अधबिंदु कौन तार तले जो टुपा टुपा दीटा दिखाई ड ढर आगु अर्धबिंदु कहा जाए आशा करे पिले तुम बुझीपार वर्गीय व्यंजन तार टाइप्स ऑफ वर्गीय व्यंजन कचट तप कंठ्य तालव्य तुम मूर्धम्य आ तुम कंठ्य आ तुम दंत्य सब बुझीपार तापर पिले आमे नेक्स्ट क्वेश्चन कहवा अवर्गीय व्यंजन देख पिले तुमने सब कोर्स परचेस कर दौच मैंने पैसा पैसा खर्च करी किंतु तुम्हें ना गाँ कन्या सिंगाणी ना कि गोटे कथार थाई निज घर निजक के सम्मान मिला तुम भी तुम घर सम्मान के मिलनी जोटा तुमको मुझे भल भल कनसेप्ट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रे यूट्यूब माध्यम तुमको प्रोवाइड करुच्ची तुमने भल भाव जब क्लास कर तुम सठिक भाव में तुम जहाँ चाकरी करने कि तुम यदि भाव ना ना यूट्यूब रे कौन फ्री रे बहुत जिन मिलता है जोटा आम जापर था बुझीपार अवर्गीय व्यंजन देख अवर्गीय व्यंजन क्या कहते जो वर्ण गुड़िक उच्चारण स्थान और धर्म अलग अलग होता है जो वर्ग गुड़िक उच्चारण स्थान और धर्म अलग अलग और गोटे वर्ण अन्य वर्ण ठू भिन्न होता है तथा समान श्रेणी बा वर्ग नथिबारु एमानकु अवर्गीय व्यंजन कहा जाए देख एथिरे मोट 13 गोटी अवर्गीय व्यंजन केतोटी 13टी देख य ज र ल ल व स स स ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एगुड़ा रहा कौन अवर्गीय व्यंजन आउ थे अवर्गीय व्यंजन डेफिनेशन मुझे तुमको कहीदे देख जो वर्ण गुड़िक उच्चारित स्थान बा धर्म अलग अलग और गोटे वर्ण ठारू भिन्न होता है अन्य वर्ण गोटे वर्ण अन्य वर्ण ठू भिन्न होता है ताहा होता है तथा समान श्रेणी बा समान वर्गर नथिबारु अवर्गीय व्यंजन कहा जाए बुझल अवर्गीय व्यंजन रहा 13 गोटी अवर्गीय व्यंजन देख तार अंतस्थ वर्ण बा अर्धवर्ण क्या कहा जाए अंतस्थ ज य र ल ल उ यही जोटा रहा यहीटा कौन कहा जाए
अंतस्थ वर्ण बा अर्धस्वर बुझीपार अर्धस्वर बा अंतस्थ वर्ण कहे से उष्म वर्ण क्या कहे अवर्ग्य व्यंजन उष्म वर्ण क्या कहे जेटा जो सब अवर्ग्य व्यंजन रहा जो कहला बेले आम पाटी टिके गरम हवा बाहरी थाए देख स स दंते स ह ह ह यही जो चारि गोटी रहा स स स ह आ कहला बेले टिके तुम पाटी पाखे टिके हाथ दियो तुम गरम हवा अनुभूत होब तेणुक उष्म वर्ण है स स स ह आगे उष्म वर्ण कहुए अनुनासिक वर्ण देख अनुनासिक वर्ण मुझे 5 गोटी कही न न न किंतु अवर्ग्य व्यंजन रोची अनुसार अनु नाक यूज हो चंद्रबिंदु नाक यूज हो तेणुक पिला माने आ 3 नंबर रही से चेक करदेव अजोग बाहा वर्ण आश्रित वर्ण बा अजोग वर्ण एटा भी क्वेश्चन आसीबो अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एटा तुम केउ वर्ण अटे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु अनुसार विसर्ग एटा तुम आश्रित वर्ण बा अजोग बाहा वर्ण कह जाए तेणुक पिला माने अनुनासिक वर्ण बुझी पारल अनुनासिक वर्ण देख नाक यूज होता है उष्म वर्ण टिके गरम हवा तांकर पाटी जो तुम स्वर उच्चारित करुथबो तुमको ओडिया रे माने तुमको तुम पाटी हावाटा गरम हवा अनुभूत होता है तेणुक पिले आशा कर तुम बुझीपारी क्लास को थरे नुहे 2-4 थर देखु न बुझी पारे कमेंट कौटी बुझी पारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कले मुझे नेक्स्ट तुम सर्ट आउट करदेवी नेक्स्ट को आम जा पिले देख यहीटा तुम बुझियार पार्ट रहा वर्णर उच्चारण दृष्टि 4 भाग में विभक्त कराई देख वर्ण को उच्चारण दृष्टि 4 भाग में विभक्त कराई गोटे अल्प प्राण गोटे महाप्राण गोटे अघोष गोटे सघोष एटा भी आमर ओडिशा पुलिस रे आसीथिला पिले तुम जदि ओडिशा पुलिस रे एग्जाम देइथिबो तुम जानिथिबो अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहुए देख प्रथम प्रत्येक वर्गर प्रथम तुम वर्ग कही क ख ग घ आमर कौन कंठ्य से प्रत्येक कौन प्रथम तृतीय पंचम देख कौन कौन यथा क प्रथम है क तृतीय है ग उ है पंचम सेमती च प्रथम ज तृतीय निय पंचम सेमती ट प्रथम ड तृतीय ण पंचम सेमती त प्रथम द तृतीय दंतेन पंचम सेमती प प्रथम ब तृतीय म पंचम सेमती इयर ब से देख महाप्राण व्यंजन क्या कहुए महाप्राण व्यंजन रे देख प्रत्येक वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण को महाप्राण कहुए देख जोटा कहले तुम अधिक निश्वास तुम देहरु निर्गत होतुबो देख ख घ देख द्वितीय कौन प्रत्येक वर्गर द्वितीय तुम एटा यदि बुझीपारना देख मुझे तुमको तलू टे स्क्रॉल कर दूसरी पिले गोटे मिनट रुह तुम बुझीपार ना मुझे जापर तुम जो कन्फ्यूज हो मुझे जापर ठीक देख से जो प्रत्येक वर्ण कौन कहला प्रथम जो अल्प प्राण जो कहला देख प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम प्रथम तृतीय पंचम प्रथम तृतीय पंचम तो बुझीपार तो यही सब देती आउे द्वितीय कौन महाप्राण जोटा देला तादरे कौन ख द्वितीय कहला चतुर्थ कहला चतुर्थ वर्ग द्वितीय कहला चतुर्थ वर्ग कहला द्वितीय वर्ग कहला यही भाव अच्छी तुम बेसी ओरी हवा दरकार नहीं तलू दुईथर स्कल जब मन दे क्लास कर तुमने कन्फ्यूज क्वेश्चन भी रही पे तुम क्वेश्चन एत सब क्वेश्चन तुम सहित मुझे डिस्कस करी किसी ओरी हवा दरकार नहीं बुझीपार ना क्वेश्चन मुझे तुम होमवर्क तुमको देदेवी ना तुम काली ना तुम क्वेश्चन आज थियोरी कर काली तुमको मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करी ये देख ये जगह आम थिले देख पिला माने पढ़ महाप्राण बुझीपार प्रत्येक वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण को आम ख ग कौन कदे महाप्राण व्यंजन को अल्प प्राण अघोष कौन प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय वर्ण को एवं स स स 3टा स को आम अघोष कहुए सेमती सघोष कहुए प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम को आम सघोष कहुए तेणुक तृतीय पंचम से लगी रही तृतीय पंचम तृतीय पंचम तृतीय चतुर्थ पंचम किंतु जमी अघोष कौन रहा प्रथम द्वितीय एवं 3टा स एटा अघोष सघोष कौन तृतीय चतुर्थ पंचम ता जरल यो यही 4 गोटी रहा सर्वमोट ओडिया भाषा रे 49 गोटी ध्वनि मध्यरु 41 ध्वनि उच्चारित होता है
तापर अ आ स्वरवर्णर 8 गोटी स्वर मान देख 8 गोटी ध्वनि उच्चारित होता है स्वरवर्णर सेमती व्यंजन वर्णर 33 गोटी कौन ध्वनि उच्चारित होता है। आशा करे पिले तमें बुझीपार क्लास को यदि बुझी न पार तुम बारंबार देख बुझीबार किसी रॉकेट साइंस नहीं बहुत सहज अच्छी तुम एभली कॉन्सेप्ट एभली तुम मु केते भाभी चिंती कि तुम क्लास मुझे बनईकी आनी से मुझे जानी किसी प्रोब्लेम हेनी तुमने जदि क्लास को पसंद कर तुम गोटे छोटे छोटे लाइक मोर गोटे प्रेरणा नेक्स्ट पिलाने तुमको मु क्वेश्चन गोटे दीटा डिस्कस कर दूसरी कारण तो क्वेश्चन तुम देख यही भाव आम सबुदिन क्लास ही करवा देख क्वेश्चन मु पढ़िया पूर्व तुम भी थे तुम माइंड रे क्लिक कर दियो। क्वेश्चन देख आमर 1 नंबर जो क्वेश्चन देती पिले तुम देखे बुझे प्रथम चेष्टा कर आशा करुँची क्वेश्चन पढ़ टे 1 नंबर ओडिया भाषा रे थ ध्वनि केउ वर्गर अटे देख तुम बुझीपार ओडिया भाषा रे थ ध्वनि केउ वर्गर कौन अटे केउ वर्गर देख कंठ्य वर्ण तालव्य वर्ण दंत्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण देख तुमको मुझे टिके पछक नहीं जाऊँगी एटा तो मुझे कहीदेवी कंठ्य वर्ण क ख ग घ उ एटा कंठ्य बुझीपार देख मुझे तौक तुम थे देखे दूसरी भूली जाइए देख आमर देती कंठ्य वर्ण कौन क ख ग घ उ आमर तालव्य वर्ण कौन त त तालव्य वर्ण कौन च छ ज झ निय मूर्धन्य वर्ण कौन ट ठ ड ढ मूर्धन कहला बेलू तुम जीभ जो टच होता से वर्ण त थ द ध दंतेन एटा दंत्य वर्ण ये थ देती तेणुक क्वेश्चन देख तुम पिले निजे क्वेश्चन देखी निजे जापार देती कौन ओडिया भाषा रे तमर थ ध्वनि केउ वर्ग अटे कौन बुझल दंत्य दंत्य इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बुझीपार पिले तुम दंत्य है सठिक आंसर आम नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जीवा 2 नंबर क्वेश्चन देती जो वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता है ताकू कौन कहुए यहाँ इजी क्वेश्चन अच्छी तुम यहाँ कह पड़ो ए क रहा व्यंजन वर्ण ख रहा अवर्ग्य व्यंजन घ रहा आमर स्वर वर्ण घ रहा कंठ्य वर्ण आशा करे पिले तुम यार सठिक आंसर जापार सठिक आंसर दबा चेष्टा कर देख अन्य जनकर स्वर वर्ण साहाय्य जी निए ताकू व्यंजन वर्ण कहुए किंतु जदि निजे उच्चारित हुए ताकू स्वर वर्ण ही कहुए आशा करे पिले तुम यार सठिक आंसर जानी यहाँ बहुत सहज क्वेश्चन थी यहाँ ओडिशा पुलिस आसीथिला। तापर 3 नंबर क्वेश्चन दे हम माने देखि नबा देख मुख निश्रुत अदेखा ध्वनि गुड़िक वर्णित बा रूपायित होता है ताहाकू कौन कहुए देख मुख निश्चित अदेखा ध्वनि गुड़ी वर्ण बा रूपायित होता है ता कौन कहुए यहाँ तुम मुझे एस डब्ल्यू देली बुझल ना मुझे पुणी जाने तुम पिला माने क्यों भली क्लास करुच तुम यार सठिक आंसर जापार कि ना ये तुम एस डब्ल्यू दिहला तेणुक 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने आमे जिबा टाइम वेस्ट न करी 4 नंबर देख स स स ह केउ प्रकार वर्ण एटा कह এইটা কোন হতো মুন্ড ফটেমি অপশন অন্তস্থ বর্ণ দীর্ঘ স্বর হর্ষ স্বর উষ্ম স্বর কইতিলি মনে পকা কইলা বেলକୁ পাটিরে টিকে কোন গরম হাওয়া বাহারতুব পাটি টিকে হাত দেই দিও উষ্ম স্বর দেখি দউছি টিকে গোটে মিনিট দেখে দউছি তুমକୁ रुह हे देखो এই জায়গা দেখো পিলে हाँ यही जगह उष्म स्वर स स स ह एक उष्म स्वर कहुए अवर्ग्य व्यंजन को आम कौन अलग अलग डिवाइड करूँ ता भर देख जी रहा जी 13 गोटी वर्ण रही भर आमर तालव्यस मूर्धन्यस दंतेस और ह यह उष्म वर्ण अटे तेणुक पिले तुम यार सठिक आंसर आशा कर तुम बुझीपार देख 4 नंबर सठिक आंसर कौन रोचे उष्म स्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जीवा 5 नंबर क्वेश्चन देख यही भाव पे तुम क्लासेस तुम प्रोवाइड करी देख सर्वमोट मौलिक ध्वनि संख्या केते देख सर्वमौलिक ध्वनि तापरे स्पर्श 5 निम्नलिखित क्यों स्पर्श वर्णर उदाहरण ओडिया रे अवर्ग्य व्यंजन संख्या केतेटी ओडिया रे अवर्ग्य व्यंजन संख्या केतेटी पिले प्रथम को वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन केतोटी 13 गोटी मन लगिच ए आई क्यों प्रकार व्यंजन ए आई संयुक्त स्वर बुझीपार ए आई ओ बुझल ए संयुक्त स्वर बुझल तापर क ख च छ ये क्यों प्रकार पिला माने यही जो रहिले 3-4 गोटी क्वेश्चन तुम मैंने क्लास को देखिब 10 नंबर क्वेश्चन भी क्यों निम्नोक्त मध्य क्योंटी शुद्ध स्वर ध्वनि उच्चारित होता है शुद्ध कह शुद्ध स्वर ध्वनि कौटा हर्ष हम
ना कौटा कह तुमको देख मु होमवर्क रे कोटा दूसरी पिले सहजे सहजे तो क्वेश्चन 5 नंबरटा भी होमवर्क देली एवं तुमको गोटे मिनट तुमको 9 नंबर भी देली 10 नंबर भी देली बुझीपार आउ देजी निम्न स्पर्श वर्णर उदाहरण बुझल एटा भी 6 नंबर देली किंतु पिला माने मु काली यार क्वेश्चन तुम सहित डिस्कस करी मु तुमको देखुची पिला तुमने केतटा क्वेश्चन तमे भी निजे आंसर दे पारुछ मु तो क्वेश्चन चाहे बेले डिस्कस करी किंतु तमे केतोटी आंसर दे पारुछ मु सेटा देखिबी ना ये छिला आज क्लास जे तुमको भल लागी ताले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं तुम सांगसाथी मान सहित शेयर करंतु रहिली जय हिंद जय भारत।